नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेली जीके में। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान ने सीक्रेटली ईरान की मदद की? क्या ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को यूएस स्ट्राइक से बचाने के लिए पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस में शिफ्ट किया गया? और क्या इस्लामाबाद दुनिया के सामने मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, जबकि पीछे कुछ और ही चल रहा था? इन रिपोर्ट्स ने पूरे साउथ एशिया और वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के कुछ एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट नूर खान एयरबेस में लाया गया। यह सब उस समय हुआ जब यूएस ईरान टेंशन्स लगातार बढ़ रही थीं और पॉसिबल मिलिट्री एस्केलेशन की चर्चा हो रही थी। तो अब सवाल क्या आता है कि नूर खान एयरबेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बेहद सेंसिटिव और स्ट्रैटेजिक एयरबेस माना जाता है। यह इस्लामाबाद के करीब स्थित है और हिस्टोरिकली मिलिट्री, लॉजिस्टिक्स और हाई लेवल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता रहा है। सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है कि ईरान ने अपने एयरक्राफ्ट को पॉसिबल यूएस स्ट्राइक से बचाने के लिए पाकिस्तान भेजा, और कुछ एनालिसिस इसे सीक्रेट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बता रहे हैं। हालांकि अभी तक इन दावों का कोई इंडिपेंडेंट पब्लिक प्रूफ सामने नहीं आया है। पाकिस्तान ने इन रिपोर्ट्स के कुछ हिस्सों को मिसलीडिंग बताया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने ईरानियन एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस को पूरी तरह डिनाई भी नहीं किया है। इस्लामाबाद का कहना है कि इसका कोई मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी एंगल नहीं है। यहीं से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। एक तरफ पाकिस्तान खुद को रीजनल मीडिएटर के रूप में पेश कर रहा था और दूसरी तरफ उस पर ईरान की इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के आरोप लगे। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स इसे पाकिस्तान का पॉसिबल डबल गेम कह रहे हैं। यूएस और ईरान के बीच टेंशन्स लंबे समय से चल रहे थे। न्यूक्लियर इशू, रीजनल मिलिट्रीज और मिलिट्री स्ट्राइक्स की वजह से हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे माहौल में किसी भी मिलिट्री मूवमेंट को बहुत गंभीरता से देखा जाता है। यह मामला सिर्फ पाकिस्तान और ईरान तक सीमित नहीं है। अगर किसी देश पर सीक्रेटली मिलिट्री असिस्टेंस देने के आरोप लगते हैं तो उसका असर पूरे रीजनल पावर बैलेंस पर पड़ सकता है, विशेष करके तब जब यूएस जैसे ग्लोबल पावर सीधे इन्वॉल्व हों। सोशल मीडिया पर कई फ्लाइट ट्रैकिंग स्क्रीनशॉट्स और सैटेलाइट इमेज डिस्कशंस वायरल होने लगे। कुछ अकाउंट्स दावा कर रहे हैं कि अनयूजुअल एयरक्राफ्ट मूवमेंट देखे गए, लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार कॉशन दे रहे हैं कि ऑनलाइन स्पेकुलेशन और वेरीफाइड इंटेलिजेंस में फ़र्क होता है। अगर फ्यूचर में इन रिपोर्ट से जुड़े और एविडेंस सामने आते हैं तो पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद पहले से ही यूएस, चाइना, गल्फ कंट्रीज़ और ईरान के बीच स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग करने की कोशिश करता रहा है। कुछ एनालिसिस मानते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट मूवमेंट हुआ भी हो तो उसके पीछे कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि टेम्पररी सिक्योरिटी कंसर्न्स, स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन या फिर डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग। असल चिंता सिर्फ एयरक्राफ्ट मूवमेंट नहीं है। बड़ी चिंता यह है कि वेस्ट एशिया में टेंशन्स लगातार बढ़ रही हैं, और अगर रीजनल कंट्रीज ओपनली या सीक्रेटली साइड्स लेने लगती हैं तो पूरा जियोपॉलिटिकल बैलेंस प्रभावित हो सकता है। फिलहाल में कई सवालों के जवाब अभी साफ नहीं हैं। क्या पाकिस्तान सिर्फ मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था? जब तक वेरीफाइड एविडेंस सामने नहीं आता है, यह डिबेट और स्पेकुलेशन जारी रहने वाली है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या पाकिस्तान वास्तव में ईरान की मदद कर रहा था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।